वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक़ नहनु नरज़ुक़ुहुम व इय्याकुम। ऐ लोगो, अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से मत मारो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक़ नहनु नरज़ुक़ुहुम व इय्याकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज का उन्वान पॉपुलेशन कंट्रोल है और इस वक्त फिर एक मर्तबा ज़ोर शोर के साथ ये आवाज़ बुलंद की जा रही है कि मुल्क की तरक्की के लिए और सूबे की तरक्की के लिए, समाजी तरक्की के लिए ये ज़रूरी है कि बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल किया जाए और पॉपुलेशन के कंट्रोल के लिए ड्राफ्ट तैयार किए जा रहे हैं और इस ड्राफ्ट पर लोगों की राय मांगी जा रही है। और बिलखुसूस हम जिस सूबे में बैठकर आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, मुल्क का एक वसी तरीन सूबा उत्तर प्रदेश है और आपको ये मालूम है कि इस सूबे की आबादी यकीनन इतनी बड़ी आबादी है जो यूरोप के बहुत से कंट्रीज़ से बढ़ी हुई है। इसमें कोई शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश की आबादी भी यूरोप के कई मुल्कों से ज़्यादा है और इस वजह से हमारे इस सूबे में भी ये आवाज़ बुलंद की जा रही है कि बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। लेकिन ये आवाज़ कोई नई आवाज़ नहीं है, ये नारा कोई नया नहीं है और इसके पीछे दरअसल यूरोप के उन फ़लसफ़ी और उन मुफ़क्किरीन की सोच है जिन्होंने तक़रीबन 100 साल पहले से ये आवाज़ बुलंद करना शुरू किया कि अगर आप किसी इलाक़े के अंदर सुकून और इत्मीनान से रहना चाहते हैं और मुल्क की मईशत को बेहतर करना चाहते हैं, लोगों की सेहत को बेहतर से बेहतर लाना चाहते हैं, तालीम अगले नस्लों की अच्छे तरीक़े से हो, इसके लिए कोशिश करना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी है कि आपको आबादी पे कंट्रोल करना होगा। ये वो नारा है जो यूरोप के मुफ़क्किरीन ने, फ़लासिफ़ा ने और मग़रिबी नज़रियात से मुतासिर होकर लोगों ने पेश की। फिर हमारे मुल्क में भी सन 1950 के बाद ही से, आज़ादी के बाद ही से ये आवाज़ बुलंद होती गई
कि मुल्क की आबादी बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ कर रही है, इसको काबू में लाया जाए। और फिर आपको मालूम है कि इंदिरा गांधी के ज़माने में एक ज़बरदस्त, आप कह सकते हैं कि एक ऑपरेशन शुरू हुआ और तकरीबन लाखों इस मुल्क के रहने वाले शहरियों को पकड़ धकड़ कर उनकी तौलीद और आप कह सकते हैं कि नसबंदी की एक ऐसी लहर चलाई गई और तौलीद को ज़ब्त करने की एक ऐसी मुहिम छेड़ी गई जिसके बारे में हिस्टोरिकल सच्चाई ये है कि ये कामयाब नहीं हो पाई। अभी हम इसके जो फैक्ट दुनिया में और फिर हमारे मुल्क में देखे गए हैं, हम उस बहस में जाना नहीं चाहते। हम सिर्फ ये इशारा करना चाहते हैं कि ये जो आवाज़ है कि जब आबादी का तनासुब बढ़ेगा तो मुल्क के अंदर, किसी भी मुल्क के अंदर तंगी में इजाफ़ा होगा, मुल्क के वसाइल कम हो जाएंगे, अच्छी सेहत का फुक़दान हो जाएगा, खुली हुई ज़मीनें ख़त्म हो जाएंगी। लोग दलील ये पेश करते हैं कि पहले आबादियाँ कम थीं, खुले मकानात थे, आबादियाँ बढ़ती चली गईं, पक्के मकानात बन गए और आबादी बढ़ती चली गई तो मकान के ऊपर मकान बनता चला गया। सेहत के जो मौक़े थे वो कम से कम होते चले गए, माशी तौर पर कमज़ोर होते हम चले गए, तालीमी सहूलतें कम होती चली गईं और इसको इस तरह से पेश करने की कोशिश की जाती है कि लोगों के अंदर एक किस्म की दहशत पैदा हो और उस दहशत के नतीजे में आबादी और अगली नस्ल से ख़ाइफ होकर और डर कर नस्ल के बढ़ाने पर कदगन लगा दिया जाए। इसके जो नुकसानात हो सकते हैं वो मैं अभी बाद में बताता हूँ, लेकिन इस मुख्तसर वक्त में हम इस बात की कोशिश करेंगे कि इस्लाम का जो मौक़िफ़ है वो मौक़िफ़ हमारे सामने आना चाहिए और हमें ये याद रखना चाहिए कि ये मौक़िफ़, ये स्टैंड इस्लामी नज़रियात से मुतसादिम कहाँ तक है, इस्लामी नज़रियात से इसका कहाँ तक टकराव है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में भी जो एक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से पहले जाहिलियत का दौरा था और उस ज़माने में भी जाहिलियत के नज़रियात की बुनियाद पर औलाद को दफन कर दिया जाता था, बिलखुसूस लड़कियों के पैदाइश को नहूसत से ताबीर किया जाता था और लड़कियों की पैदाइश इंतहाई मनहूस तसव्वुर किया जाता था।
कसरत औलाद ये उनके लिए एक डर का सबब था। वो ये जानते थे कि औलाद की कसरत की वजह से मुफलिसी, फ़क़्र फ़ाक़ा और तंगी में इजाफ़ा होगा। अगर आज इस नज़रिए को यूरोप के फ़लसफ़े का लुबादा उड़ाकर पेश किया जा रहा है तो हमें ये कहने में कोई आर नहीं कि ये वो फ़लसफ़ा है जो जाहिलियत का फ़लसफ़ा है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबे किराम ने ये अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमें इस बात की इजाज़त दें कि हम अज़्ल कर लें। और उसकी वजह ये थी कि हम अपनी आबादी को कंट्रोल में रखें, कहीं ऐसा न हो कि हमारी अगली नस्ल के बढ़ जाने की वजह से हमारे पास जो वसाइल हैं वो कम हो जाएं, हमारे रिज़्क़ में तंगी पैदा हो जाए, हमारे वसाइल महदूद हो जाएं। कुरान करीम ने उस मौके पर एक हुक्म नाजिल किया और ये हुक्म वो है जिसको इंसानियत की तारीख़ में कहा जा सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तौहीद का तसव्वुर कुरान करीम की इस आयत में पेश किया है। वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक़ नहनु नर्ज़ुक़ुहुम व इय्याकुम। ऐ लोगो, अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से मत मारो, हम उन्हें भी खिलाते हैं, तुम्हें भी खिलाते हैं। याद रखो कि उनको कत्ल करना, उन्हें मार देना, चाहे वो रहमे मादर में हो या वो पैदा होने के बाद हो या किसी ऐसे ज़राए का इख्तियार करना हो जिसकी वजह से अगली नस्ल की पैदाइश को और अगली नस्ल के अफजाइश पे रोक लगा दिया जाए। कुरान करीम कहता है इन्न क़त्लहुम कान ख़तअन कबीरा। सुनो, उनको मार देना, उन्हें कत्ल करना और उन्हें पैदा होने से पहले नीस्तो नाबूद कर देना, ये इंतहाई बदतरीन और बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान करीम की इस आयत से इस बात का सबक मिलता है कि जो बच्चा पैदा होने वाला है या वो माँ के रहम के अंदर उसकी अफजाइश हो रही है, उसकी तरबियत हो रही है, उसे वजूद में आने से पहले मार देना या वजूद में आने के बाद उसे मार देना या उसके वजूद के असबाब को रोक देना, इन सब की मुमानात कुरान करीम की इस आयत में है। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के इस हुक्म से ये समझाना चाहते हैं कि पैदा करने के बाद उसकी ज़िम्मेदारियों को देखना, उसकी ज़िम्मेदारियों पे निगाह रखना, उसकी परवरिश करना, उसको खिलाना और पिलाना और उसकी अगली ज़िंदगी का इंतज़ाम करना और उसके लिए वसाइल मुहैया करना, उसके लिए सवारी और उसके लिए जो जिन वसाइल की ज़रूरत एक ज़िंदगी गुजारने के लिए हो सकती है, उन तमाम वसाइल का मुहैया कराना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह तबारक व तआला ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर हमने किसी को पैदा किया है तो उसके पैदा करने के बाद उसके वसाइल का इंतज़ाम करना, उसके खाने और पीने का नज़्म करना और उसके लिए तमाम वसाइल के मुहैया करने की ज़िम्मेदारी हमारी है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा
कुल्लुन फी किताबिम मुबीन। रुए ज़मीन पर कोई जानदार ऐसा नहीं है जिसके रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने न ले रखी। अल्लाह तबारक व तआला हमारे खालिक हैं, वो मालिक हैं, वो रुए ज़मीन के एक एक जानदार की ग़िज़ा का इंतज़ाम करने वाले हैं। समंदरों के न जाने कितने मखलूक़ात ऐसे हैं जिनका इल्म अल्लाह को है, और रुए ज़मीन पर न जाने कितनी खिलकत है जिसके रिज़्क़ का ज़िम्मा अल्लाह के ऊपर है। हम कौन होते हैं किसी की किस्मत का फ़ैसला करने वाले? और अगली नस्लों के ग़िज़ा का जब इंतज़ाम कुदरत के हाथों में है। आप ये बताइए, जब हम इस दुनिया में आए थे तो हमने आने से पहले अपने रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी हमने नहीं लिया था, हमारे अगलों ने हमारा इंतज़ाम नहीं किया था, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारा इंतज़ाम किया। हदीस पाक के अंदर आता है कि अभी कोई बच्चा माँ के पेट में होता है और अल्लाह तबारक व तआला उसकी तकदीर लिख देते हैं, उसकी किस्मत का फ़ैसला फरमा देते हैं, उसके मुक़द्दर का फ़ैसला अल्लाह की तरफ से हो जाता है कि वो क्या खाएगा और क्या पिएगा, वो सईद है या शक़ी है, वो नेक बख्त है या बदबख्त है। लिहाजा किसी की किस्मत का फ़ैसला हमारे हाथों में नहीं है, यह रब्बे ज़ुल जलाल के हाथों में है। बढ़ती आबादी ये इस्लामी नुक्ते नज़र से तशवीशनाक इसलिए नहीं है कि ये ज़मीन अल्लाह की है या आसमान अल्लाह का है, ये सूरज व चाँद अल्लाह की मखलूक है, ये वो ज़मीन है जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ही मादनियात को छुपाया है। इस ज़मीन से ही अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत से ख़ज़ानों को निकालते हैं, और ये ज़मीन अल्लाह के हुक्म से गल्ला उगाती है। इन दरियाओं में अगर पानी बहता है तो अल्लाह के हुक्म से बहता है। क्या हमें अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत पर यकीन नहीं है? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अफ़रअय्तुम मा तहरुसून अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन। ये बताओ कि ये जो खेतियाँ तुम्हारे सामने लहलहा रही हैं, इन खेतियों को तुम उगाते हो या हम उगाते हैं? अगर हम चाहते तो इन खेतियों के ख़त्म करने का फ़ैसला कर देते। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर जो कुदरत के तरफ से जो इंतज़ाम अल्लाह ने बनाया है, ये सब उसी की नेमत है। अफ़ला यंज़ुरून इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत व इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत फ़ज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर। इन पहाड़ों को देखो, इन मखलूक़ात को देखो, ज़मीन को देखो कि हमने कैसे फैला रखा है, आसमान की वुसअत को देखो, ये सब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इंतज़ाम है। और अल्लाह तबारक व तआला की ज़मीन वसी है, और अल्लाह तबारक व तआला ने रुए ज़मीन को इस कदर फैला रखा है कि उसका कोई इहाता नहीं कर सकता। ज़मीन अल्लाह की, ये पानी के चश्मे अल्लाह के, ये बारिश के क़तरे अल्लाह के, और ये रुए ज़मीन की तमाम से तमाम तर चीज़ें अल्लाह की। लिहाजा हम कौन होते हैं जो अगली नस्लों को के ज़हमत से अपने आप को परेशान करें? आने वाली नस्लें हमारे लिए ज़हमत नहीं हैं बल्कि हमारे लिए रहमत हैं। नस्लों की आबादी को के बढ़ने पे रुकावट पैदा करना और नस्लों की अफजाइश को रोकना, ये हमारे लिए ख़तरनाक सूरत हाल पैदा कर सकता है, और संगीन सूरत हाल से हम दो चार हो सकते हैं। इसलिए कि ये वो जाहिलियत का नारा है जिसको मौजूदा यूरोप के फ़लसफ़ियों ने हमारे सामने एक अच्छे लुबादे में, एक अच्छे लिबास में हमारे सामने पेश किया है, और नारा ये दिया है कि अगर आबादियाँ बढ़ती जाएंगी
तो तुम्हें हर जगह जहमत होगी और अस्पतालों में जहमत होगी, हर जगह लाइन लगाना पड़ेगा और वसाइल में कमी हो जाएगी, स्कूलों में कमी हो जाएगी, सेहत के असबाब कम हो जाएंगे। ये तो वही तसव्वुर है जो जाहिलियत के ज़माने में कुफ़ार ने पेश किया था, और जाहिलियत का वो तसव्वुर है जिसको आज के ज़माने में पेश किया जा रहा है। आपको याद रखना चाहिए कि जिस यूरोप ने इस नारे को दिया था, आज उसी यूरोप का हाल ये है कि वो अपने उस फ़लसफ़े पे, अपने उस पॉलिसी पे अफसोस कर रहे हैं। आज फ्रांस का हाल ये है कि आज फ्रांस की हुकूमत ये कह रही है कि जो औरत सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा करेगी उसे कौम के सबसे मोहतरम सिविल अवार्ड से नवाजा जाएगा। आज वही यूरोप, बरतानिया के अंदर, आज जब उन लोगों ने अपनी नस्ल की आबादी पे रोक लगाया, लेकिन चंद ही सालों के बाद जब उन्होंने उसके नुकसानात को देखा, तो आज बरतानिया की सूरत हाल ये है कि वहाँ हुकूमत की तरफ से ये गाइडलाइन जारी कर दी गई कि अगर कोई औरत हमल से है तो उसको हमल के बाद, बच्चा पैदा होने के बाद तकरीबन 5 साल तक हुकूमत की तरफ से जितने भी गार्डन हैं और जितने भी तफरीह गाहें हैं और जितने भी घूमने की जगहें हैं, तमाम पार्कों में उसे मुफ्त सहूलतें मुहैया की जाएंगी और कई साल तक उन्हें नौकरी से छुट्टी दिलाकर उनके लिए तमाम वसाइल मुहैया किए जाएंगे, तमाम सहूलतें मुहैया की जाएंगी और इसी तरह से उनको पूरी की पूरी तनख्वाहें भी दी जाएंगी। यही हाल रशिया का भी है। आप जापान में देख लीजिए कि जब जापान ने अपने यहाँ 1 चाइल्ड पॉलिसी अपने यहाँ लागू किया और उसके लागू होने के बाद जब हालात ऐसे बन गए कि वहाँ के नौजवान घटते चले गए और बूढ़े बढ़ते चले गए, अब उनको दूसरे मुल्कों से लोगों को अपने यहाँ माहिरीन को और नौजवानों को बुलाना पड़ा ताकि उनके बूढ़े जो सरवाइव कर सकें और वो अगली ज़िंदगी वो जी सकें। आपके सामने एक बहुत हैरत अंगेज़ रिपोर्ट चाइना की है। आपको मालूम होना चाहिए कि 1979 में चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी अपने यहाँ नाफिज किया, लेकिन इसके नाफिज करने के बाद खुद चाइना की सूरत हाल ये हुई कि वहाँ के बुज़ुर्ग और बूढ़े बढ़ते चले गए और चाइना जैसे मुल्क में जहाँ जिनके पास वसाइल की कमी नहीं है मगर वहाँ भी नौजवान घटते चले गए, उन्होंने पॉलिसी बदली और 2015 में उन्होंने ये पॉलिसी लाई कि अब 2 चाइल्ड पॉलिसी होनी चाहिए, यानी 2 बच्चे पैदा कीजिए। और अभी पिछले साल की बात है कि अब वो उससे आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, 3 चाइल्ड पॉलिसी की बात कर रहे हैं। लिहाजा ये वो पॉलिसियां हैं जो दुनिया ने अपने ऊपर उसका इम्प्लीमेंट किया और वो नाकाम होकर चले गए, इसलिए कि उन्होंने कुदरत के निज़ाम से टकराने की कोशिश किया है और कुदरत के निज़ाम से अगर कोई टकराएगा तो उसका अंजाम सही नहीं हो सकता। आपको मालूम होना चाहिए कि WHO की रिपोर्ट के मुताबिक और जो है यूएनओ की गाइडलाइन के मुताबिक ये कहा गया है कि जो हमारा रेट होना चाहिए अफजाइश नस्ल का, यानी आबादी के बढ़ाने का, वो 2.1 होना चाहिए। लेकिन आपको मालूम है कि हमारे इसी मुल्क में साउथ के बहुत से सूबों में ये ग्राफ और भी गिरता चला गया। अब ये कोशिश हो रही है कि हमारे इस सूबे में भी 1 चाइल्ड पॉलिसी और 2 चाइल्ड पॉलिसी नाफिज किया जाए। लिहाजा इस मौके पर जब हुकूमत हमसे राय तलब कर रही है और उन्होंने इस पर लोगों से राय तलब किया है, हम ये राय खुलकर देना चाहते हैं कि इस पॉलिसी से मुल्क की और किसी सूबे की तरक्की नहीं हो सकती। ये किसी सूबे की तरक्की के लिए नुकसानदेह चीज़ है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने सूबे में तालीम की सूरत हाल पे गौर करें और इसी तरह से अच्छी सेहत के वसाइल पे गौर करें, इकॉनमी को बेहतर करने की कोशिश करें और इस तरह की पॉलिसियों पर दोबारा
दोबारा इस तरह की पॉलिसियों से मुल्क को नुकसान हो सकता है, फ़ायदा नहीं हो सकता है। मेरी उस गुफ्तगू का वक्त ख़त्म हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही समझ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा।